जब सुबह का अलार्म बजता है तो क्या होता है? तुम पहले मोबाइल चेक करते हो या चार्ट? क्या तुम्हारा हाथ अपने आप इंस्टाग्राम पर जाता है या ट्रेडिंग ऐप पर? हर सुबह जब मार्केट खुलता है तब असल में सिर्फ एक्सचेंज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का द्वंद्व भी खुलता है। डिसिप्लिन और लालच का, धैर्य और जल्दबाजी का, सिस्टम और इंपल्स का। यह कहानी उस अदृश्य ताकत की है जो तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ में हर फैसले के पीछे काम करती है। हैबिट्स, चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का 40% हम हैबिट्स से चलाते हैं। सोचो, यह कितनी खतरनाक बात है। जब तुम एक ट्रेडर के रूप में 40% फैसले ऑटो पायलट पर ले रहे हो, तो क्या तुम वाकई अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो या बस हैबिट्स के जाल में फंसे हो? तुमने कभी गौर किया है कि कैसे एक ट्रेडर हर बार एक ही गलती करता है? चार्ट में ट्रेंड देखकर भी स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता है। प्रॉफिट में एग्जिट ना करके लालच में पूरा ट्रेड घाटे में ले जाता है। लॉस के बाद रिवेंज में बड़े लॉट से एंट्री मार देता है। यह सब हैबिट्स का खेल है प्यारे। डुहिग कहते हैं, हर हैबिट एक साइकिल से बनती है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। अब सोचो, ट्रेडिंग में तुम्हारा क्यू क्या है? शायद एक अलर्ट या MACD क्रॉसओवर या कोई ब्रेकआउट कैंडल। फिर रूटीन आती है। तुम क्या करते हो इस स्टिमुलस को देखकर? क्या बिना सोचे एंट्री मारते हो? और अंत में रिवॉर्ड, वह थोड़ा सा डोपामिन रश जो तुम्हें ट्रेड लेते ही मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। एक बार तुम अपनी हैबिट्स के इस चक्र को समझ लो तो तुम उन्हें बदल भी सकते हो। क्यूज वही रहें, रिवॉर्ड भी वही रहे, बस रूटीन बदल जाए। यही है हैबिट चेंज का सीक्रेट फॉर्मूला। मैंने एक ट्रेडर को देखा जो हर छोटे मूवमेंट पर पैनिक करता था। मार्केट उसके अकाउंट के साथ साथ उसके दिमाग को भी अप डाउन करता था। क्यू था प्राइस एक्शन, रूटीन था भावनाओं में बहकर डिसीजन लेना, और रिवॉर्ड था वह अस्थायी राहत जो तुरंत एक्शन लेने से मिलती थी। उसने अपनी हैबिट को बदला। क्यू वहीं रखा, प्राइस मूवमेंट, रिवॉर्ड भी वहीं रखा, रिलीफ और कंट्रोल की फीलिंग, लेकिन रूटीन बदल दिया। अब वह हर प्राइस मूवमेंट पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 10 सेकंड का पॉज लेता, 3 बार गहरी सांस लेता और अपने ट्रेडिंग प्लान को चेक करता। एक छोटी सी आदत का बदलाव और 6 महीने में उसकी ट्रेडिंग लाइफ बदल गई। डुहिगान कहते हैं कि हर हैबिट के पीछे एक क्रेविंग है। ट्रेडिंग में हमारी सबसे खतरनाक क्रेविंग क्या है? सोचो, डोपामिन की वो लहर जो तुम्हें खासकर वॉलेटाइल मार्केट में फास्ट एक्शन से मिलती है। तुम वहां सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो, तुम वहां उस थ्रिल के लिए भी हो। यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। तुम एडिक्शन और डिसिप्लिन के बीच की पतली लकीर पर चल रहे हो। एक खास आदत होती है जिसे डुहिग कीस्टोन हैबिट कहते हैं। ऐसी आदत जो बदलने पर पूरी लाइफ का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है। ट्रेडिंग में वह कीस्टोन हैबिट क्या है? मेरे हिसाब से हर ट्रेड से पहले एक लिखित चेकलिस्ट फॉलो करना। एक ट्रेडर ने सिर्फ यह आदत अपनाई। कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसने 5 सवालों की एक चेकलिस्ट बनाई। क्या यह ट्रेड मेरे प्लान में फिट होता है? क्या मैं अपना स्टॉप लॉस जानता हूं? क्या मेरा जोखिम लाभ अनुपात सही है? क्या मैं इस ट्रेड को इमोशनली न्यूट्रल होकर ले रहा हूं? क्या मैंने ट्रेंड कंफर्मेशन चेक किया है? सिर्फ इस एक आदत ने उसकी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। क्यों? क्योंकि यह एक कीस्टोन हैबिट थी। इससे उसने अपने इंपल्सिव ट्रेडिंग पर रोक लगाई, उसका एनालिटिकल माइंड एक्टिव होने लगा, उसकी इमोशनल ट्रेडिंग कम हुई, और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद को अब एक सीरियस ट्रेडर मानने लगा, एक गैम्बलर नहीं। डुहिग बताते हैं कि कई बार हमारी हैबिट्स हमारे एनवायरनमेंट से तय होती हैं। यहां तक कि इतने साइकोलॉजिकल गेम में भी यह सच है। तुम्हारे आसपास कौन है? क्या तुम ऐसे ट्रेडिंग ग्रुप्स में हो जहां हर कोई डेली प्रॉफिट दिखाने की होड़ में लगा है? क्या तुम्हारी टाइमलाइन हर दिन 10x इन 1 ट्रेड के स्क्रीनशॉट से भरी रहती है? या तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं? माहौल तुम्हारी हैबिट्स को शेप करता है। एक ट्रेडर ने सिर्फ अपने फोन से सभी सोशल मीडिया एप्स हटा दिए जब वह ट्रेड करता था। परिणाम, उसका फोकस बढ़ा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने मार्केट से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फील करना बंद कर दिया।
हम जिस एनवायरनमेंट में ट्रेड करते हैं वह हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी प्रभावित करता है। क्या तुम एक शांत, क्लीन जगह पर बैठकर ट्रेड करते हो या फिर नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस के बीच? क्या तुम्हारा फोन हर 2 मिनट में बीप करता रहता है? क्या तुम टीवी चालू रखकर ट्रेड करते हो? यह सब तुम्हारी हैबिट्स को ईंधन देने वाले एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं। द पावर ऑफ हैबिट का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है विल पावर। दुहिग ज्यादा कहते हैं, विल पावर एक मसल की तरह है जिसे ट्रेनिंग से मजबूत किया जा सकता है, लेकिन जो थक भी जाती है। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है। जितना अधिक डिसीजंस तुम दिन में लेते हो उतना ही थका हुआ तुम्हारा दिमाग होता है। ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? सरल भाषा में, अगर तुमने सुबह 50 निर्णय ले लिए हैं तो शाम को तुम्हारा एसएल हटाने का निर्णय एक थके हुए दिमाग से आ रहा है जो गलतियों का शिकार आसानी से हो सकता है। यही कारण है कि जेफ बेजोस रूटीन डिसीजंस के लिए रूटीन्स बनाते हैं ताकि उनकी विल पावर बड़े डिसीजंस के लिए बची रहे। ट्रेडिंग में तुम्हें भी यही करना चाहिए। एक ट्रेडर ने अपनी विल पावर बचाने के लिए क्या किया? उसने अपने दिन की शुरुआत में ही तय कर लिया कि वह सिर्फ 2 सेटअप्स पर ध्यान देगा, सिर्फ 3 स्टॉक्स को ट्रैक करेगा और दिन में केवल 4 ट्रेड्स लेगा। इन लिमिट्स ने उसके दिमाग की थकान को बहुत कम कर दिया और नतीजतन उसकी ट्रेडिंग क्वालिटी बेहतर हुई। एक खास बात डूहिग बताते हैं, हैबिट्स सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, संगठनात्मक भी होती हैं। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है? अगर तुम किसी ट्रेडिंग डेस्क पर काम करते हो या एक ट्रेडिंग ग्रुप का हिस्सा हो तो वहां की कल्चर तुम्हारी हैबिट्स को शेप करती है। क्या तुम्हारे ट्रेडिंग ग्रुप में लोग रिस्क मैनेजमेंट को सीरियस लेते हैं? क्या वे ट्रेडिंग JNRs मेंटेन करते हैं? क्या वे लोग रिसर्च शेयर करते हैं या सिर्फ टू द मून टाइप पोस्ट्स? याद रखो, तुम अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों की औसत हो। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग सर्कल सिर्फ गैम्बलिंग पर फोकस करता है तो तुम्हारी हैबिट्स भी उसी तरह शेप होंगी। डूहिग सास के अनुसार हैबिट चेंज का एक महत्वपूर्ण पहलू है बिलीफ। वे कहते हैं, हैबिट्स कैन बी चेंज्ड इफ वी अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। पीपल हैव द पावर टू रिफॉर्म देयर बिहेवियर्स बट दे नीड टू बिलीव दे कैन चेंज। ट्रेडिंग में बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं इमोशनल ट्रेडर हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, या मैं हमेशा रिस्क लेता हूं, यह मेरी नेचर है, या मैं लालच से ट्रेड करता हूं, यह मेरे डीएनए में है। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारी कोई भी ट्रेडिंग हैबिट पत्थर पर लिखी नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। तुम अपनी न्यूरल पाथवेज को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह बिलीव करना होगा कि बदलाव संभव है। डूहिग इसे द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज कहते हैं। आप कभी भी हैबिट्स को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, आप उन्हें केवल बदल सकते हैं। क्यू और रिवॉर्ड वही रखो, बस रूटीन बदलो। अब सोचो, तुम्हारी सबसे खराब ट्रेडिंग हैबिट क्या है? शायद तुम लॉस आजतने से डरते हो और जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। इस आदत में क्यू है प्रॉफिट दिखना, रिवॉर्ड है सुरक्षा और कंफर्ट फीलिंग, लेकिन रूटीन है तुरंत एग्जिट करना। इस आदत को बदलने के लिए वैसा ही क्यू रखो, प्रॉफिट दिखना, वैसा ही रिवॉर्ड चाहो, सुरक्षा, लेकिन रूटीन बदलो। जैसे जब प्रॉफिट दिखे तो तुरंत एग्जिट करने की बजाय पहले स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव करो, फिर आधा पोजीशन क्लोज करो और बाकी को तुम्हारे प्लान के अनुसार ट्रेल करो। यह तुम्हें वही रिवॉर्ड देगा, सुरक्षा का एहसास, लेकिन साथ ही तुम्हारे ट्रेड्स को ज्यादा रन मिलेगा और धीरे धीरे तुम्हारी प्रॉफिट बुकिंग की आदत बदल जाएगी। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक आदत है जस्ट वन मोर ट्रेड सिंड्रोम। तुम एक ट्रेड लॉस कर चुके हो और एक आवाज कहती है, बस एक और ट्रेड से रिकवर कर लूंगा। यह आवाज एक आदत का हिस्सा है। क्यू है लॉस का दर्द, रूटीन है एक और ट्रेड लेना, रिवॉर्ड है लॉस से बचने की उम्मीद। इस आदत को बदलने के लिए क्यू वही रखो, लॉस का दर्द, रिवॉर्ड भी वही चाहो, लॉस से उबरने की उम्मीद, पर रूटीन बदलो। लॉस के बाद और ट्रेड लेने की बजाय अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखो कि क्या गलत हुआ, क्या सीखा और कल कैसे बेहतर करोगे। इससे तुम वही रिवॉर्ड पाओगे, लॉस से उबरने की उम्मीद, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग की बुरी आदत से बचोगे।
दुहिग कहते हैं कि बड़े बदलाव के लिए छोटी विजय जरूरी है। ट्रेडिंग में यह किस तरह लागू होता है? तुम अपनी हर ट्रेडिंग हैबिट को एक दिन में नहीं बदल सकते, पर तुम स्मॉल विन्स हासिल कर सकते हो जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और बड़े बदलाव की नींव रखेंगे। सबसे पहले एक आदत चुनो जिसे तुम बदलना चाहते हो। मान लो तुम मार्केट खुलते ही ट्रेड लेते हो, बिना स्ट्रक्चर और प्लान के। एक हफ्ते तक हर दिन मार्केट खुलने के बाद पहले 15 मिनट केवल ऑब्जर्वेशन करो, बिना ट्रेड लिए। यह तुम्हारी पहली छोटी विजय होगी। अगले हफ्ते मार्केट के पहले 30 मिनट ऑब्जर्व करो और हर ट्रेड के लिए एक मिनिमम 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड सेट करो। आगामी हफ्तों में धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में छोटे छोटे सुधार करते जाओ। इन छोटी छोटी विजय से तुम अपने आप में विश्वास विकसित करोगे। तुम सीखोगे कि बदलाव संभव है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देने लगोगे, एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और प्रोफेशनल ट्रेडर की। दुहिग का एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है कीस्टोन हैबिट्स। ये ऐसी आदतें हैं जो जब बदलती हैं तो अन्य आदतों पर भी प्रभाव डालती हैं। एक डोमिनो प्रभाव। ट्रेडिंग में कीस्टोन हैबिट्स क्या हो सकती हैं? मेरे अनुभव से निम्न आदतें जब बदलती हैं तो पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। सुबह मार्केट ओपन से पहले का रूटीन, जिसमें मेडिटेशन, प्लानिंग और चार्ट ऑब्जर्वेशन शामिल हो। हर ट्रेड के लिए चेकलिस्ट फॉलो करना। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से तय करना। हर दिन के अंत में ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करना। मार्केट के नॉइज से रेगुलर ब्रेक लेना ताकि क्लैरिटी वापस आ सके। लेकिन याद रखो, बात सिर्फ इन आदतों को जानने की नहीं है, बल्कि इन्हें अपनाने और अपनी पुरानी आदतों को बदलने की है। दुहिग हमें यह भी बताते हैं कि क्रेविंग्स हमारी आदतों का मुख्य ड्राइवर हैं। वे क्यू और रिवॉर्ड के बीच अदृश्य कड़ी हैं। ट्रेडिंग में हमारी सबसे मजबूत क्रेविंग्स क्या हैं? शायद एक्शन की क्रेविंग, उस थ्रिल की तलब जो ट्रेड लेने से मिलती है, या फिर वैलिडेशन की क्रेविंग, यह साबित करने की क्रेविंग कि तुम सही थे और मार्केट गलत, या शायद पैटर्न रिकॉग्निशन की क्रेविंग, हर जगह पैटर्न ढूंढने की चाहत, चाहे वे वास्तव में मौजूद हों या नहीं। इन क्रेविंग्स को जानना और समझना तुम्हें अपनी आदतों के चक्र को तोड़ने में मदद करेगा। आइए देखें एक ट्रेडर की आम क्रेविंग, एक्शन। कई ट्रेडर्स को बस कुछ ना कुछ करते रहने की क्रेविंग होती है। वे 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते। हर कैंडल, हर टिक उन्हें कुछ करने के लिए ट्रिगर करता है। यह एक आदत है। अगर तुम्हें भी यह आदत है तो इसे इस तरह बदलो। क्यू वही रखो, मार्केट में मूवमेंट। रिवॉर्ड भी वही रखो, सक्रिय महसूस करना। लेकिन रूटीन बदलो। ट्रेड करने की बजाय जब तुम्हें एक्शन की क्रेविंग हो, तब चार्ट्स पर नोट्स लिखो, रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करो या फिर वॉच लिस्ट अपडेट करो। तुम्हें वही एक्टिव फीलिंग मिलेगी, बिना इंपल्सिव ट्रेड्स के रिस्क के। तुम्हारे पास कितनी बार ऐसा होता है कि तुम कहते हो, मुझे पता है मुझे यह नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं करता हूं। यह द्वंद्व हमारे अंदर के 2 सिस्टम्स के बीच है। दुहिग इसे बैलेंस ऑफ हैबिट्स कहते हैं। एक सिस्टम है तुम्हारा रीजनिंग माइंड, जो जानता है कि स्टॉप लॉस हटाना गलत है। दूसरा सिस्टम है तुम्हारा हैबिचुअल माइंड, जो बार बार उसी गलती को दोहराता है। इस संघर्ष को जीतने के लिए तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना होगा कि अच्छी आदतें आसान हों और बुरी आदतें मुश्किल। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ऐसे सेट करता है कि हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस अनिवार्य हो। वह अपने डेस्क पर अपने ट्रेडिंग रूल्स का प्रिंट आउट रखता है। वह अपने फोन को साइलेंट मोड में रखता है जब ट्रेड कर रहा होता है। यह सब उसके एनवायरनमेंट को ऐसे शेप करता है कि अच्छी आदतें फॉलो करना आसान हो जाए। दुहिग हमें यह भी सिखाते हैं कि समुदाय का सपोर्ट हैबिट चेंज में कितना महत्वपूर्ण होता है। यही ट्रेडिंग में भी लागू होता है। अगर तुम अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स को बदलना चाहते हो तो सही सपोर्ट ग्रुप ढूंढो। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो भी तुम्हारे जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ जिसके साथ तुम अपने ट्रेड्स, सफलताएं और विफलताएं शेयर कर सको। ट्रेडिंग एक अकेला गेम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अकेले ही सीखना और बढ़ना है।
समुदाय तुम्हारी आदतों को बदलने में एक शक्तिशाली कैटलिस्ट हो सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के दिग्गज डॉ ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। ट्रेडिंग में एक्सेलेंस कोई एक्ट नहीं, एक हैबिट है। हैबिट्स की ताकत को समझने के बाद अब समय है एक्शन प्लान बनाने का। अपनी ट्रेडिंग लाइफ में हैबिट चेंज कैसे इंप्लीमेंट करें? पहला, अपनी वर्तमान आदतों का ऑडिट करो। एक हफ्ते तक सिर्फ अपनी आदतों को ऑब्जर्व करो और नोट करो। कब तुम क्या करते हो, क्या ट्रिगर करता है तुम्हारे पैटर्न ऑरेंज को? अपने क्यू, रूटीन्स और रिवॉर्ड्स को लिखो। दूसरा, अपनी सबसे हानिकारक आदत को चुनो और उसे बदलने का प्लान बनाओ। क्यू और रिवॉर्ड वही रखो, बस रूटीन बदलो। तीसरा, एक कीस्टोन हैबिट को पहचानो जो तुम्हारी अन्य आदतों को भी बदल सकती है। चौथा, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे शेप करो कि अच्छी आदतों को फॉलो करना आसान हो जाए। पांचवां, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। ट्रेडिंग पार्टनर्स, मेंटोर्स या अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स जो तुम्हारी नई आदतों को रीइंफोर्स करें। छठा, प्रगति को ट्रैक करो। हर दिन, हर हफ्ते अपनी प्रगति को मापो और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। यह सब रातों रात नहीं होगा। नई आदतें बनाने में समय लगता है। दुहिग के अनुसार औसतन 66 दिन लगते हैं एक नई आदत को स्वचालित बनाने में। लेकिन धैर्य रखो, लगातार प्रयास करो और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स बदल रही हैं। ट्रेडिंग में माइंडसेट सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, यह जीत और हार के बीच का अंतर है और माइंडसेट आपकी रोजाना की आदतों से बनता है। दुहिग सर्स कहते हैं, चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इजंट ऑलवेज इजी, बट विथ टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। मार्केट से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन उसके सबक हमेशा महंगे होते हैं। आदतों के माध्यम से तुम उन सबकों को कम खर्चीले बना सकते हो। जब तुम अपनी आदतों को बदलते हो, तुम मार्केट को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करते हो, और वही असली ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग में सबसे अच्छी आदतें क्या हैं? उनमें से कुछ यहां हैं। सुबह मार्केट ओपन से पहले का रूटीन, जिसमें मेडिटेशन, प्लानिंग और चार्ट ऑब्जर्वेशन शामिल हो। हर ट्रेड के लिए चेकलिस्ट फॉलो करना। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से तय करना। हर दिन के अंत में ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करना। मार्केट के शोर से रेगुलर ब्रेक लेना ताकि क्लैरिटी वापस आ सके। लेकिन याद रखो, बात सिर्फ इन आदतों को जानने की नहीं है, बल्कि इन्हें अपनाने और अपनी पुरानी आदतों को बदलने की है। डुहिग का एक और पावरफुल इंसाइट है, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ। वे कहते हैं कि हैबिट चेंज के लिए हमें यह विश्वास करना होगा कि बदलाव संभव है। ट्रेडिंग में बहुत से लोग अपने ट्रेडिंग स्वभाव को अपरिवर्तनीय मानते हैं। मैं हमेशा ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, यह मेरी नेचर है। लेकिन डुहिग हमें बताते हैं कि बिलीफ, खासकर क्राइसिस के समय, आदतों को बदलने का एक शक्तिशाली कैटलिस्ट हो सकता है। ट्रेडिंग में क्राइसिस अक्सर एक बड़ा ड्रॉडाउन होता है या एक ऐसा पीरियड जब हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ये मोमेंट्स हालांकि दर्दनाक होते हैं, आदतों को बदलने का एक शक्तिशाली अवसर भी प्रदान करते हैं। जब तुम ऐसे मोमेंट्स में होते हो तो यह याद रखो कि बदलाव न केवल संभव है बल्कि अनिवार्य भी है। तुम अपनी पुरानी आदतों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। डुहिग गॉस के अनुसार अक्सर बदलाव तब शुरू होता है जब लोग नए माहौल में डाल दिए जाते हैं। ट्रेडिंग में यह नया माहौल क्या हो सकता है? शायद एक नया ट्रेडिंग डेस्क, एक नया मेंटर या एक नई स्ट्रैटेजी। नया वातावरण पुरानी आदतों को तोड़ने का अवसर प्रदान करता है। एक ट्रेडर मुझे बताता है कि कैसे उसने अपने ट्रेडिंग रूम को पूरी तरह से रिडिजाइन किया। नई लाइटिंग, नया डेस्क सेटअप, यहां तक कि दीवार पर नए मोटिवेशनल कोट्स भी। यह फिजिकल स्पेस में परिवर्तन उसके लिए एक मेंटल रीसेट था, जिसने उसकी पुरानी आदतों को तोड़ने और नई आदतें बनाने में मदद की। हैबिट लूप का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्मॉल विन्स। डुहिग कहते हैं कि छोटी जीतें
हमें मोमेंटम बनाने और बड़े बदलावों की नींव रखने में मदद करती हैं। ट्रेडिंग में छोटे जीत क्या हो सकती हैं? एक दिन बिना ओवर ट्रेडिंग के पूरा करना, एक हफ्ते तक अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना, एक महीने तक अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। इन छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, उन्हें ट्रैक करो, उनसे सीखो। वे तुम्हें बताएंगी कि बदलाव न केवल संभव है बल्कि पहले ही शुरू हो चुका है। एक अंतिम इंसाइट जो डूहिग हमें देते हैं, हैबिट्स का कंपनियों और संगठनों पर प्रभाव। ट्रेडिंग फर्म्स या ग्रुप्स में कुछ हैबिट्स की संस्कृति विकसित होती है। कुछ संस्कृतियां रिस्क लेने को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि अन्य डिसिप्लिन पर जोर देती हैं। अगर तुम किसी ट्रेडिंग फर्म या ग्रुप में हो तो विचार करो कि उसकी कल्चर तुम्हारी हैबिट्स को कैसे शेप कर रही है। क्या यह तुम्हें बेहतर ट्रेडर बना रही है या बदतर? इसी तरह अगर तुम अकेले ट्रेड करते हो तो क्या तुमने खुद के लिए एक संस्कृति विकसित की है? क्या तुम्हारे पास रूल्स, रिचुअल्स और रूटीन्स हैं जो तुम्हारे ट्रेडिंग व्यवहार को गाइड करते हैं? डूहिग गसिचिन डूहिग के अनुसार संगठनात्मक हैबिट्स बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है लीडरशिप द्वारा एक नए विजन को प्रमोट करना। ट्रेडिंग में तुम खुद के लीडर हो। तुमको अपने लिए एक नया विजन सेट करना है, एक ऐसा विजन जो तुम्हारी पुरानी आदतों से आगे देखता है, एक ऐसे ट्रेडर की ओर जो तुम बनना चाहते हो। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज से नहीं आती। यह आती है उन अदृश्य स्वचालित पैटर्न से जो हम हर दिन दोहराते हैं, हमारी हैबिट्स से। डूहिग के शब्दों में, एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आदतें बदल सकती हैं तो आपके पास स्वतंत्रता और जिम्मेदारी है सुदृढ़ है कि उन्हें फिर से आकार दें। Once you understand that habits can be rebuilt, the power of habit becomes easier to grasp, and the only option left is to get to work. तो प्यारे ट्रेडर, अब समय है काम पर लगने का। अपनी आदतों को समझो, उन्हें बदलो और देखो कैसे तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ बदलती है। याद रखो, सफलता के लिए एक शॉर्टकट होता तो हर कोई सफल होता, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता हर दिन की छोटी छोटी जीतों से आती है, उन आदतों से जो हम दिन प्रतिदिन बनाते और निभाते हैं। जैसे कि डूहिग कहते हैं, चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इजंट ऑलवेज ईजी, बट विथ टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। आज से ही अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स को बदलना शुरू करो। छोटे से शुरू करो, एक आदत से शुरू करो। धैर्य रखो, लगातार रहो और देखो कैसे ये छोटे परिवर्तन समय के साथ कंपाउंड होकर तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को बदल देते हैं। क्योंकि अंततः तुम वही ट्रेडर बनोगे जिस तरह की आदतें तुम रोज निभाते हो। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा।